हाय गाइस, दिस इज समीर अलाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर जारी है। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है जिसमें कैथोड रखा जाता है, एनोड को रखा जाता है और फिर हाई पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद कैथोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव होते हैं। तो फिर उनको हम लोगों ने एक कैथोड रेस का नाम दिया था। कैथोड रेस को बदल के फिर बाद में जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन को जी थॉमसन ने उसका नाम दिया था कि ये असल में इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, राइट। हमने फिर जो कैथोड रेस थे या इलेक्ट्रॉन बीम था, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जिनमें से ये था कि भाई जब कोई ओपेक जिस्म यानी ऐसा जिस्म, ऐसा ऑब्जेक्ट इन रेस के सामने रखा जाता है कि जिसमें से रेज नहीं निकल सकती, वो अपना शेडो बना लेती है स्क्रीन पर, ठीक। अब स्क्रीन क्या चीज़ है, आज आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है, कि डिस्चार्ज ट्यूब का पूरा हिस्सा कैसे होता है, ठीक। तो उसके बाद हमने देखा था कि भाई ये जो रेज है ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है, ठीक। उसका पता ऐसे चला था कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो स्पॉट पहले वाले स्पॉट से नीचे बन रहा था। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो बिल्कुल वो स्क्रीन के सेंटर में एक स्पॉट हमें नज़र आ रहा था। उसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है वो एग्जैक्टली सेंटर को स्ट्राइक कर रहे हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो फिर वो स्पॉट सेंटर से नीचे बना था, पहले वाले स्पॉट के नीचे। उससे हमने ये कंक्लूड किया था कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो आज हम एक ट्यूब पढ़ने वाले हैं जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पुराने ज़माने में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। आजकल भी ये ट्यूब जो है वो घरों में पड़ा है। यानी टीवी का एक स्क्रीन होता था LCD आने से पहले, वो हमारा एक ऑसिलोस्कोप होता था, ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल किया जाता था। जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी वो टीवी के पीछे वाली साइड पर स्क्रीन पर लगती थी, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो विजुअल सिग्नल में तब्दील किया जाता था। तो आज हम उसी ट्यूब को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि ये असल में होता क्या है। तो आज जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है CRO, राइट, CRO या इसको CRT भी कहते हैं, राइट। इसको अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो ये बड़ा आसान है। देखिए ये है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दोनों चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स रखे जाते हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में तब्दील किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल लिया कि जो हमारा टीवी है उस पर जो इमेज नज़र आती है, ठीक, वो असल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो रही होती है किस चीज़ में, विजुअल। यानी विजुअल सिग्नल का मतलब ये है कि जिसको हम देख सकें, राइट। तार में करंट जा रही है, हम उसे नहीं देख सकते हैं, उसकी एनर्जी है उसे फील नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब ये कैथोड रेज को उस ट्यूब में CRO में डाला जाता है तो CRO के स्क्रीन पर मुख्तलिफ पॉइंट से होते हुए जब ये रेज स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं तो फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एक वीडियो सिग्नल में तब्दील हो जाता है। हमें वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में और विजुअल सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। यानी हमें इमेजेस दिखते हैं, हम मूवी वगैरह देखते हैं। तो ये पुराने ज़माने में टीवी वगैरह में इस्तेमाल होते थे। आजकल LCD आए हैं, उनको रिप्लेस किया है। उसके अंदर क्या होता है, कैसा काम करता है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो CRO असल में है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू विजुअल सिग्नल्स,
अब विजुअल सिग्नल्स क्या होते हैं, यानी हमने करंट अप्लाई किया ट्यूब को, ट्यूब ने वो करंट की एनर्जी को किस चीज़ में तब्दील किया, हम टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं, मुख्तलिफ तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो हमारा विजुअल सिग्नल होगा। ठीक है, तो एक डिवाइस है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में तब्दील करता है। आप लोगों ने विजुअल सिग्नल में कंफ्यूज नहीं होना है, आसान सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो इमेज को दिखाने की शक्ल में हो जाती है और वीडियो चलाने की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। आप टीवी में देखते हैं ना, आप ड्रामा देखते हैं, आपको वीडियो नज़र आ रही है, आपको इमेजेस नज़र आते हैं, यानी लोग नज़र आते हैं। ये सारा कुछ क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पीछे से आ रहा होता है टीवी में, तो वो किस चीज़ में तब्दील होता है, इन सारी चीज़ों में तब्दील हो जाती है। वो फिर अपनी तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों की मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा ऑसिलोस्कोप होगा। अब ऑसिलोस्कोप है किस तरह बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ CRO, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है। CRO जो है डियर स्टूडेंट्स, मैं उसको यहाँ ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए इसको ब्लू से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये ऐसा एक ट्यूब होता है। ठीक, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन गन होता है, दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, तीसरा इसमें होता है डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन। तो जो हमारा CRO है ये 3 कंपोनेंट पर कंसिस्ट करती है, राइट। हम उनको बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गन का जो स्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे एक इसमें ये फिलामेंट होता है, फिर ये कैथोड होगा और यहाँ पर वो होगा ग्रिड होगा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एनोड्स होते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप ऑफ एनोड्स, ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो आप पिछला लेक्चर देखे फिर यहाँ पर आ जाए। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन हुआ यहाँ तक, राइट। दूसरा हिस्सा इसका होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। ठीक, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होते हैं और वर्टिकल प्लेट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ये प्लेट्स होते हैं, इसको एक्स प्लेट्स कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो CRO है इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन गन होता है, दूसरे पार्ट में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगे। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, और तीसरे हिस्से में स्क्रीन होगा। तो ये सारा मिलके क्या बनाता है, एक ऑसिलोस्कोप बनाता है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट से मुराद एक वर्टिकल होगा और हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन होता है। ये हमारा स्क्रीन होता है। तो देखो इसके पार्ट्स को मैं लेबल कर लेता हूँ। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, राइट। और यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगा। अब ये तीनों पार्ट्स जो है, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड स्क्रीन, सबको एक ग्लास ट्यूब में बंद किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक ग्लास ट्यूब में इंक्लोज किया जाता है। ऑल द 3 पार्ट्स आर enclosed in a glass tube। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास ट्यूब है। तो हमने देखो क्या किया, ये जो CRO है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा पार्ट डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये तीसरा पार्ट जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, यानी इस पर हमें विजुअल सिग्नल मिलेगा।
यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, बीम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको देखते हैं इसकी वर्किंग में। मैं इसको यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, वर्किंग ऑफ CRO। ठीक है, CRO का वर्किंग कैसा होगा ये हम लोगों ने देखना है। या वर्किंग देखने से पहले हमें इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये क्या करेगा, इसमें जो वर्टिकल प्लेट्स है या हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है ये क्या करता है, और फिर स्क्रीन क्या करता है। तो उसके बाद फिर हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन गन जो पहला हिस्सा है, इसको फिलहाल नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन गन, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बीम को प्रोड्यूस करता है जो कि हाईली फोकस्ड भी होता है। ठीक, तो इस ऑसिलोस्कोप में इस इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेटेड फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। ठीक है, ये कैसे एक एक्सेलरेटेड फोकस्ड बीम पैदा करता है वो इलेक्ट्रॉन गन के टॉपिक में हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात आती है कि भाई ये जो हमारे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये कैसे काम करता है, इसे समझते हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करता है, ये जिस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखा, उसमें जो ये रेज है वो बैंड हो जाती है यानी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दो पेड़ लगाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल पेड़, दूसरा है वर्टिकल पेड़। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल पेड़ है वो रेज को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगा, जो वर्टिकल प्लेट्स हैं वो रेज को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हमारे स्क्रीन पर इमेज को यहाँ हम शो करना चाहे तो यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ शो कर सकते हैं, यानी पूरी स्क्रीन पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की बीम जो है इस पर लगेगी तो पूरी स्क्रीन पर हमें विजुअल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है, देखिए इसको समझना है आप लोगों ने। हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है, मैं ये दो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल रखना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। ठीक है, या ऐसे करता हूँ तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे रखे गए हैं, ये आपको सामने करके दिखाता हूँ, ये ऐसे, तो ये ऐसे रखे गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल करेंगे तो कैसे होंगे, ऊपर नीचे, ये वर्टिकल प्लेट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को रखा जाता है, ये डिफ्लेक्ट करेगा बीम को। ठीक है, यानी रे यहाँ पे इनके दरमियान में जो आएगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से मुराद क्या है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तरफ जब हम इलेक्ट्रॉन की बीम को जो कैथोड रे में हमने स्ट्रेट लाइन में मूव कराया था उसको डिफ्लेक्ट करना चाहिए। यानी रे आ रही है उसको ऐसे डिफ्लेक्ट करो या ऐसे डिफ्लेक्ट करो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऐसे अगर हम करना चाहते हैं, उसको डिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाए गए हैं। राइट, अब अगर हम उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, रे आ रही है सीधा, उसको नीचे से ऊपर करना चाहते हैं या ऊपर से नीचे करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दो प्लेट्स को ऐसे वर्टिकली एडजस्ट किया जाता है। इन प्लेट्स में फील्ड अप्लाई किया जाता है, जिसकी मदद से क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम इसके बीच में से गुजरेगी यहाँ से, उसको ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी मूव किया जा सकता है। तो दो पेयर ऑफ
डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगाए गए हैं। एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को एक्स प्लेट्स का नाम दिया है, वर्टिकल को वाई प्लेट्स का नाम दिया है। ठीक है, क्यों? एक्स प्लेट्स यानी एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, ये डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन की बीम को, और जो वर्टिकल प्लेट है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ उसको डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो अब इससे आगे चलते हैं। तो ये हमारा होगा वाई प्लेट्स और ये हमारा स्क्रीन होगा। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स असल में दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होगा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दूसरा होगा वर्टिकल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? ये दे कैन डिफ्लेक्ट द बीम हॉरिजॉन्टली, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट करेगा, और इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली से मुराद ये है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, यानी ऐसे एक्स एक्सिस में। ठीक है, और दूसरा इसमें होता है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा इसमें है वर्टिकल प्लेट्स। वर्टिकल प्लेट्स क्या कराते हैं डियर स्टूडेंट्स? वर्टिकल प्लेट्स जो है वो वर्टिकली रे को या बीम को डिफ्लेक्ट करेगा। वर्टिकल प्लेट्स, अब ये वर्टिकल प्लेट्स क्या करेंगे? दे डिफ्लेक्ट्स द रे वर्टिकली, राइट? यानी वर्टिकली से क्या मुराद होगा? वर्टिकली से मुराद है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ रे को डिफ्लेक्ट किया जाता है, हरकत दी जाती है। तीसरा है स्क्रीन। जो हमारा स्क्रीन है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो जो हमारा स्क्रीन है तीसरा पार्ट, या फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्लोरेसेंट का मतलब तो चमक देता है, इसलिए ठीक है, ये स्क्रीन चमकेगा इसलिए इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहा जाता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करता है? वो हमें विजुअल सिग्नल देगा, राइट? इट गिव्स विजुअल सिग्नल, यानी हमें वीडियो दिखाएगा। ठीक है, कि टीवी के अंदर हमें नजर आएगा कि भाई लोग बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमें तस्वीरें नजर आएगी, लोग नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड विजुअल सिग्नल। वो कैसे बन रहे हैं सीआरओ में? सीआरओ में कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने अप्लाई की है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है? विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, राइट? तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था और थोड़ा बहुत काम था इस सीआरओ का। ठीक है, सीआरओ असल में है क्या चीज़? देखो, आपको एक चीज़ क्या महसूस नहीं हो रही है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन बीम या कैथोड रेस की बात कर रहे हैं। क्या हमने कैथोड रे को एक डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं पढ़ा था? उसी में पढ़ा था। तो उसको थोड़ा सा, वो यहाँ तक था, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, स्क्रीन लगाए उसके साथ। ठीक है, वो जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन गन का था, कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, उसके साथ ये दो पार्ट मिला दिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीआरओ है, दिस इज एक्चुअल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक, काम ये ऐसे करेगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या करेगा? एक फोकस्ड एक्सेलरेटेड बीम प्रोड्यूस करेगा। वो यहाँ से ऐसे निकलेगा, इन दो प्लेट्स के बीच में से होता हुआ। ठीक है, यानी यहाँ से होता हुआ ऐसे जाएगा और इधर स्क्रीन पर एक स्ट्राइक करके स्पॉट बनेगा। ठीक है, ये ऐसे टेढ़ा पेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर नीचे बनाए हैं तो इसलिए आपको ऐसे नज़र आएंगे। वैसे अगर हम इसको, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है ऐसे टेढ़ा नहीं जाएगा बल्कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हमने कहा था कि एक फोकस्ड और एक्सेलरेटेड बीम मिलेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये प्लेट्स जो है थोड़े ऊपर करे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से ऐसे बीम आएगी इधर से
वो इसमें से होते हुए यहाँ से जाएगी ऐसे, और इसमें से होते हुए यहाँ एक स्पॉट बनाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैथोड रे है वो आ रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये जनरेट करेंगे, ये एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्शन देगा और ये वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्शन देगा, फील्ड्स अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर स्पॉट बनाएगा। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि भाई ये अगर ना हो, यानी अगर एक्स प्लेट्स ना हो, वाई प्लेट्स ना हो, तो तब क्या होगा, तो ये स्टेट मूव करेगा, सिर्फ इसके स्क्रीन के सेंटर पर क्या होगा, स्क्रीन के सेंटर पर हमें स्पॉट मिलेगा, ठीक, चमक मिलेगी, ठीक है। और अगर हम ये स्पॉट यहाँ पर भी लाना चाहते हैं, फिर इसको यहाँ पर भी लाना चाहते हैं, स्क्रीन के हर एक पोजीशन पर इसको प्लॉट करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा इस रे को। तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए क्या करते हैं, ये फील्ड अप्लाई करते हैं और ये फील्ड अप्लाई करते हैं। अब दोनों जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये समझने वाली बात है, जो दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं दोनों कंबाइनली डिफ्लेक्ट करते हैं इस रेस को, तो तब जाके हम इस काबिल हो जाते हैं कि स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर हम इस स्पॉट को ला सकते हैं, राइट। तो जब हम स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर इसको ला सकते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे स्क्रीन पर स्पॉट छपता जाएगा, जिससे पूरे स्क्रीन पर हमें एक इमेज नज़र आती है। वो इमेज मूव भी करता है, ठीक है, या स्टैटिक भी हो सकता है। ये इमेज वीडियो सिग्नल देगा, हमें नजर आएगा। ये किस वजह से, दोनों का कंबाइन डिफ्लेक्शन ये रेस को इस काबिल बनाती है कि पूरे स्क्रीन को ये ऐसे मूव करता है, पूरे स्क्रीन पर ऐसे, पूरे स्क्रीन पर, जिससे हमें पूरे स्क्रीन पर इमेज मिलता है, राइट। अब ये चमक कैसे पैदा करता है या ब्राइट इमेज कैसे पैदा करता है, उसकी वजह यह है कि ये जो हमारा स्क्रीन है, इसके पीछे साइड पर, स्क्रीन के पीछे साइड को फास्फोरस से बनाया जाता है, ठीक है। फास्फोरस से है वो ब्राइट इमेज बनाता है, ठीक है, ब्राइट स्पॉट देगा। या इसकी जगह पर जिंक सल्फाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सल्फाइड जो है वो ब्लू लाइट स्पॉट देगा या ब्लू लाइट देता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्लू लाइट में कन्वर्ट करता है, हमें ब्लू लाइट नजर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है मटेरियल इस स्क्रीन के पीछे साइड पर ऐसे लगाए जाते हैं, पॉलिश किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब ये जो रे आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ से गुजरने के बाद फिर इस स्क्रीन के पीछे साइड पर जब स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर हमें ब्राइटनेस नजर आएगा। तो ये था हमारा ऑसिलोस्कोप। और जो हमारे पुराने टीवी थे, आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें एक ट्यूब लगा होता है, वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कर्व होता है, ये स्ट्रेट प्लेट भी होता है और थोड़ा सा कर्व भी होता है, यानी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है। जिस तरह चमकाने का चम्मच, उसका पीछे वाला साइड देखो थोड़ा ऐसे कर्व होता है, ठीक है, बल्ज होता है, निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये अगर रात को मैं ऐसे कर लूँ तो ये ऐसा निकलेगा। ये ऐसे कर्व क्यों बनाया जाता है, ताकि स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो हमें थोड़ा बड़ा नज़र आ जाए। तो एक बात ये भी आप लोग नोट कर लें कि स्क्रीन जो है, स्क्रीन इज मेड स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, कम, कर्व, ठीक है, उसको ऐसे कर्व बनाया जाता है, गोल बनाया जाता है। क्यों, ताकि हमें बड़ा इमेज नज़र आ जाए, ठीक है, लार्ज इमेज, ताकि हमें एक लार्ज इमेज नज़र आ जाए, इसलिए स्क्रीन को ऐसे कर्व बनाया जाता है, ठीक है। और स्क्रीन का साइज कैसे रखा जाता है, ये जो स्क्रीन का साइज है ये अमूमन जो है वो 100 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर रखा जाता है, या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ये स्क्रीन इतना साइज में होगा कि 100 बाई 100 एरिया को, ये जो एरिया है स्क्रीन का वो क्या है, 100 बाई 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको कर्व थोड़ा सा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें इमेज थोड़ा सा बड़ा नजर आए। तो वो जो हमारे पुराने टीवी थी, मैं बात कर रहा था, वो असल में CRO थे, ठीक है।
वो क्या चीज़ थे? वो CRO थे। उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम का इस्तेमाल किया जाता था और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की मदद से उनको ऊपर नीचे पूरी स्क्रीन पर स्पॉट को घुमाया जाता था, जिससे पूरे स्क्रीन पर हमें इमेज नज़र आ जाता था, राइट। आजकल भी ये हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस में, जो हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उसमें ये ऑसिलोस्कोप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको वहाँ क्यों रखा गया है, हम ऑसिलोस्कोप के उसमें से कुछ इस्तेमालात देखते हैं, ठीक। तो यूजेज ऑफ ऑसिलोस्कोप क्या होंगे वो थोड़ा बहुत लिखते हैं। यूजेज ऑफ CRO, राइट। CRO के यूजेज क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वेवफॉर्म को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू वॉच या ऑब्जर्व वेवफॉर्म, यानी देखें, हम कहते हैं कि जो हमारा साउंड है वो मैकेनिकल वेव है, लेकिन उसकी शक्ल कैसे बनती है? कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की शक्ल में होती है। अब वो हमें कैसे नजर आएगा? ऑसिलोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। हम देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है या करंट का ग्राफ बनता है वो ऐसे ऊपर नीचे होता है, यानी ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में होता है। वो कैसे पता चलेगा? वो CRO की मदद से पता चलेगा। हम कहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपना मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब्दील करता है, ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे कर्व लाइन की शक्ल में बनता है। तो वो कैसे नजर आएगा? CRO की मदद से नजर आएगा। हम कहते हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तब्दील नहीं होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वो हमें कैसे नजर आएगा? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल विजुअल सिग्नल में कौन तब्दील करता है? CRO। मीन्स जो CRO है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब हम देखना चाहते हैं तो फिर CRO उसको दिखाएगा। ये हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का विजुअल फॉर्म दिखाता है। तो जो वेव फॉर्म बनती है, हम कहते हैं कि भाई पियानो है, बज रही है, पियानो का जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये कौन दिखाएगा? CRO दिखाएगा, ठीक। जो ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो ECG दिल का बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ये मैं रफ बना रहा हूँ, शायद वैसे ना हो, ठीक है। तो ECG जो स्क्रीन पर दिखता है, अस्पतालों में आपने देखा होगा, वहाँ पर भी ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जो हार्ट बीट है, जो हमारा धड़कन, जो दिल धड़कता है, ठीक है, जो हमारी धड़कन है, उसका सिग्नल अगर हम देखना चाहते हैं तो वो ऑसिलोस्कोप दिखाएगा। वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप किताबों में देखोगे कि पियानो का सिग्नल ऐसे बनेगा। पियानो जब बजती है, जो ECG बनती है, दिल की जो धड़कन की सिग्नल होती है, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये सारा कुछ कौन दिखाता है? CRO दिखाता है। हम कहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है AC, वो कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म बनाती है। ये कौन दिखाएगा? हमें CRO दिखाएगा। DC हम कहते हैं कि जो DC होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसका मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होता। ये कौन दिखाएगा? स्ट्रेट लाइन। इसकी स्क्रीन पर हम देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको ये चीज़ भी नजर आएगा, इस स्क्रीन पर आपको ये भी नजर आएगा, इस स्क्रीन पर आपको ये भी नजर आएगा। ये बिल्कुल एक टीवी है, आप टीवी को समझे, ठीक है। ये हमारा टीवी है। तो ये हमें क्या करता है? हमें विजुअल सिग्नल देते हैं, हमें इमेजेस दिखाता है, वीडियो दिखाता है। ये इस तरह लिया जाता है। और इसके अलावा इसका बहुत अहम यूज़ होता है। वो यूज़ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं हम लोग, राइट। अब वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सही है या नहीं है, या उसमें कोई नुक्स है, तो उसकी स्टडी करने के लिए भी CRO का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसमें कोई नुक्स है, उसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, सर्किट्स है, उसका स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और दूसरा होगा कि उसमें कोई भी नुक्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये दो हम लिख सकते हैं इसके, ठीक है। डिफेक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उसे तलाश करने के लिए कि किसी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है हम लोगों ने बना लिया, उसमें कोई नुक्स है या नहीं है, देखने के लिए CRO का इस्तेमाल किया जाता है।
और वो सही काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है वो भी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ CRO। तो ये CRO बड़ा काम की चीज़ है, ठीक है, जो कि काम करती है कैथोड रेस, इसका मेन पार्ट होता है, ठीक है, मेन फंक्शन वही देता है जो कैथोड रेस होते हैं, और फिर बाकी जो इसके पार्ट्स हैं इसके साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में तब्दील करता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और नोट्स पढ़ते रहिए, बुक्स पढ़ते रहिए, गूगल इंजन को सर्च करते रहिए, ये सारे के सारे टॉपिक इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई मसला है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।